देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा कि यार मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठा लेना चाहिए, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें कर लूं, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुन लूं, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिता। कितने मतलबी हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। जिनके दिन बीते तुम्हें बोलना सिखाने में, जिनकी रातें बीती तुम्हें चैन से सुलाने में, 9 महीने तक बिना तुम्हारी शक्ल देखे ब्लाइंड लव किया है सिर्फ माँ बाप ने तुम्हें पूरे जमाने में। They didn't see you for 9 months and they were still in love with you. So if you want to find a reason, आपके घर में अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना, अपने माँ बाप के लिए जियो, that is the why for you, that is the biggest why. अगर why नहीं मिल रहा है तो ये है ना यार कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। पर आपको अपने माँ बाप के लिए तो पैसे कमाने हैं ना, अपनी माँ को तो एक नई साड़ी दिलानी है, पिताजी को अपनी खरीदी हुई गाड़ी में घुमाना है, अपना घर अच्छे से बनवाना है, एक इन्वर्टर लगवाना है, घर पे एसी लगवाना है, ये सब तो सोचा होगा आपको। उन सपनों को पूरा करना है तो किसी भी दिशा में, चाहे वो नीट की तैयारी, किसी भी दिशा में बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा। ऐसे फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रखे बैठे हैं, और उन्होंने खुद ने जीवन में नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी, लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर था, पीछे माँ डेली पूछती थी, मार छोरे नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तनकी लागे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। पापा की सेक्रीफाइस के बारे में अक्सर लोग बात नहीं कर पाते, वो साइलेंटली इस चीज़ को खुद फेस कर लेते हैं, तो उसको लेके आप क्या सोचते हो? क्योंकि ना मतलब ऐसा होता है, मम्मी इमोशनल होती हैं, मम्मी अगर रो भी देते तो तुम इतना नहीं, तो मम्मी को चुप करा लेते हैं। बट अगर कभी ऐसा हो कि पापा के आंख में हल्का सा भी आंसू आ जाए ना, जो बच्चा होता है उसकी ना पूरी हिम्मत ही टूट जाती है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि तब तक बाप पीछे खड़ा होता है ना, बंदे को लगता है कि हर चीज़ मेरी है, मैं हर चीज़ जीत सकता हूँ। और बाकी देखिए, हर माँ बाप ने इतना तो किया ही है आपके लिए कि उन्होंने जो जिंदगी जी उससे बेहतर आपको, इतना सबने किया। मैं मान ही नहीं सकती कोई माँ बाप ऐसा हो जिसने अपने जीवन से बेहतर ना दिया हो बच्चे को। तो जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते आप चलिए, आप क्या करेंगे फिर? सब कुछ माँ बाप ही कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? पड़ोसी की थाली थोड़ी देंगे माँ बाप, थोड़ा तो कुछ व्यंजन तो खुद लेकर आओ। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप के धन पर घमंड किया तो क्या ही घमंड किया, असली बात तो तब हो कि धन आपका हो और घमंड माँ बाप का। समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहे कि ये फलाने का बाप खड़ा है। समय बार बार नहीं मिलता है, आज खो दोगे
से पछताते रहेंगे। हमने खोया नहीं, आज भी मेहनत करते। पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं होगा, वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन। बापू तेरे करके एक बार मंदिर न जाओ चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को अगर आपने ठुकरा दिया, उनको कष्ट दिया, वो मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाओगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता करते हैं, अगर देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ जाएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने से, अपना कुछ नहीं किया। कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली, ना साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा है वो रात को नाइट पैंट और टी शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे, क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको कि मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहनूं। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपये भेज रहे हैं, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? कर क्या रहे हैं? मैं क्या खर्च करूंगा उस पर जिसने मुझ पर अपनी उम्र खर्च करी? मैं कैसे शुक्र अदा करूंगा उसका जिसने अपनी जरूरतें रोक कर मेरी जिद पूरी करी? आपको पता है, माता पिता ने देखी होती है गरीबी और एजुकेटेड ना होने का दुख भी झेला होता है, अपमान भी सहा होता है। शायद इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे माता पिता बुरे ना होते हुए भी अपने ही बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं।